हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। पार्ट 1 में हमने पढ़ा बच्चों केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशंस। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। डेली लाइफ में हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि हमने व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, बर्निंग रिएक्शंस, ये सब रिएक्शंस हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखने को मिलती है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो वही डेफिनेशन में यहाँ पे बताया हुआ है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो आइए इनको डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोला जाता है बच्चों? क्विक लाइम बोला जाता है। और साथ में वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब दो रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ये है, एक ये रिएक्टेंट ये है, जब दो रिएक्टेंट जुड़ के क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसी को ही बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी हुई है बच्चों, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। जब स्लेग लाइम की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में वाटर निकलता है। नेक्स्ट हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की दूसरी रिएक्शन दी हुई है बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोल को क्या करते हैं? बर्न करते हैं। तो कोल में कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो बच्चों क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में हीट निकलेगी और साथ में लाइट निकलेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन लिखो। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी किसके अंदर आता है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, सभी रिएक्शंस के अंदर दो रिएक्टेंट मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। यही होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं बच्चों, उसमें प्रोडक्ट साइड में क्या निकलती है? साथ में हीट निकलती है। तो वहाँ पे हीट लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है या ट्रायंगल की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट साइड में हीट निकलती है उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? उसी को ही बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मीथेन गैस। जब मीथेन गैस को बर्न करते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में वाटर निकलता है और साथ में क्या दिखाई जाती है? हीट भी निकलती है। तो यही होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, रेस्पिरेशन को भी क्या माना जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। जब हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है तो उसमें भी क्या हो रहा है? एनर्जी भी किसकी फॉर्म में मिल रही है? हीट की फॉर्म में मिल रही है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बच्चों, यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। यहाँ पे डिकम्पोजिशन देख के तुरंत कह देते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि जब वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो वो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? तो बच्चों वो कंपोस्ट को क्या किया जा रहा है? डिकम्पोज किया जा रहा है। उसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो वहाँ पे वो हीट रिलीज होगी। तो जिस भी चीज़ में हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट साइड में, उसी को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।